Hello students, how are you all? In today's video, we will learn about conjunctions and we will learn examples of conjunctions. So, let's start. So students, let's start the video. Conjunctions are also known as joining words. This is the definition of conjunctions. They are used to join words, group of words और sentences. तो जो conjunctions होते हैं उनसे हम शब्दों को जोड़ सकते हैं और वाक्यों को भी जोड़ सकते हैं. चलिए अब इनके एग्जाम्पल्स देखते हैं. एग्जाम्पल एप्पल एंड बनाना. तो जो एंड जो है यहाँ पे मैंने ग्रीन कलर से लिखा है. इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स? एंड जो है वो एक कंजंक्शन है क्योंकि वो एप्पल और बनाना को ज्वाइन कर रहा है, दो वर्ड्स को ज्वाइन कर रहा है, इसलिए एंड एक कंजंक्शन है, एंड एक ज्वाइनिंग वर्ड है. आइए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं. रवि स्टडीड हार्ड बट स्टिल could not get passing marks. So students, रवि स्टडीड हार्ड ये एक सेंटेंस है और still could not get passing marks ये दूसरा सेंटेंस है. और इन दोनों को ज्वाइन कौन सा वर्ड कर रहा है? बट. इन दोनों को ज्वाइन कर रहा है बट. तो बट यहाँ पे एक कंजंक्शन हो गया. ओके. So now students, moving on, we will learn about the types of conjunctions. There are 3 types of conjunctions. So we will be learning them one by one. The first is known as coordinating conjunction. Coordinating means साथ साथ चलने वाला. So a conjunction used to join two independent statements. तो इसका मतलब है कि ऐसे वर्ड्स, ऐसे ज्वाइनिंग वर्ड्स जो दो इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट्स को ज्वाइन करते हैं. इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है? एक दूसरे से अलग, एक दूसरे से परे. सो लेट्स लुक एट द एग्जाम्पल्स नाउ. द फर्स्ट एग्जाम्पल इज द डोर वॉज ब्रोकन एंड द कैट हैड एस्केप्ड. तो अगर हम इस एग्जाम्पल में देखें तो जो फर्स्ट सेंटेंस है द डोर वॉज ब्रोकन और जो दूसरा है द कैट हैड एस्केप्ड, ये दोनों एक दूसरे से अलग हैं, एक दूसरे की इंडिपेंडेंट है. द डोर वॉज ब्रोकन, इसका कैट के भागने से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए ये दोनों इंडिपेंडेंट है और इनको ज्वाइन कर रहा है एंड. तो ये हो गया कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और ये दोनों हो गए इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं. आई वॉज एंग्री स्टिल आई डिड नॉट स्कोल्ड हिम. इसमें जो फर्स्ट सेंटेंस है आई वॉज एंग्री और जो दूसरा है आई डिड नॉट स्कोल्ड हिम, ये दोनों एक दूसरे के इंडिपेंडेंट हैं. इससे कोई लेना देना नहीं है और इनको ज्वाइन कर रहा है स्टिल. तो स्टिल क्या हो गया स्टूडेंट्स? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. आइए स्टूडेंट्स कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के कुछ और एग्जाम्पल्स को हम देखते हैं. These are some books and these are some color pens. तो इस सेंटेंस में स्टूडेंट्स these are some books इंडिपेंडेंट है और these are some pens भी इंडिपेंडेंट है. मतलब इन दोनों का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है. तो these are some books, these are some pens और इनको जोड़ रहा है and वर्ड. तो and यहाँ पे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हो गया. I cleaned the room, still the room was dirty. So students, इस सेंटेंस में I cleaned the room इंडिपेंडेंट है, the room was still dirty भी इंडिपेंडेंट है. I cleaned the room और the room was still dirty का कोई लेना देना नहीं है, तो वो आपस में इंडिपेंडेंट है और उनको जो जोड़ रहा है still, वो हो गया एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्योंकि वो दो इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस को जोड़ रहा है. Okay, now students, let us look at the second type of conjunction which is known as subordinating conjunctions. Let us look at the definition. A conjunction used to join two or more sentences, one of which is dependent on the other. तो इसका मतलब है एक ऐसा कंजंक्शन यानी कि ज्वाइनिंग वर्ड्स, एक ऐसा ज्वाइनिंग वर्ड जो दो या फिर दो से ज़्यादा वाक्यों को, सेंटेंसेस को जोड़ता है और
उन दो सेंटेंसेस में से एक सेंटेंस जो है दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, यानी कि निर्भर है। डिपेंडेंट का मतलब क्या है? निर्भर है। तो उसको कहते हैं सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। तो एग्जाम्पल है इसका, मोनू क्राइड बिकॉज ही गॉट हर्ट। तो इसमें जो है मोनू क्राइड और ही गॉट हर्ट, तो ये सेंटेंस जो है इस पे डिपेंडेंट है। मोनू क्यों रोया? क्योंकि उसको चोट लग गई। तो बिकॉज यहाँ पे इन दोनों को जोड़ रहा है, इन दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा है बिकॉज। तो बिकॉज हो गया सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। आइए स्टूडेंट्स नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। यू विल बी पनिश्ड इफ यू मेक नॉइज अगेन। तो यहाँ पे दो सेंटेंसेस कौन से हैं? यू विल बी पनिश्ड और दूसरा है यू मेक नॉइज अगेन। तो यू विल बी पनिश्ड, यू मेक नॉइज अगेन पे डिपेंडेंट है, निर्भर है। और इन दोनों को कौन सा कंजंक्शन जोड़ रहा है? इफ। तो इफ क्या हो गया? सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। स्टूडेंट्स सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का एक एग्जाम्पल देखते हैं। द वायर वॉज ब्रोकन सो द फोन वॉज नॉट वर्किंग। ये है एक सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का एग्जाम्पल। कैसे? आइए जानते हैं। तो द वायर वॉज ब्रोकन, ये है एक पहला सेंटेंस, और दूसरा है द फोन वॉज नॉट वर्किंग। तो ये है दूसरा सेंटेंस, और इनको कौन सा वर्ड जोड़ रहा है? इनको जोड़ रहा है सो। तो सो यहाँ पे हो गया एक सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, और द वायर इज ब्रोकन है द फोन इज नॉट वर्किंग पे डिपेंडेंट, यानी कि वायर टूटी थी इसलिए फ़ोन नहीं चल रहा था। तो ये दो जो सेंटेंसेस हैं एक दूसरे पे निर्भर हैं, और इनको कौन सा वर्ड मिला के जोड़ रहा है? सो। तो सो यहाँ पे हो गया सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ वी विल लर्न अबाउट द थर्ड एंड द लास्ट टाइप ऑफ कंजंक्शन, विच इज कंजंक्शंस यूज्ड इन पेयर्स। तो मतलब इसका है जोड़े में जो हम कंजंक्शंस को यूज़ करते हैं, जोड़े में जो जॉइनिंग वर्ड्स को यूज़ करते हैं वो। आइए इनका एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है, ईदर यू शुड पे द प्राइस और रिटर्न द बुक। तो ईदर और जो हैं वो जोड़े में यूज़ हुए हैं दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए। यू शुड पे द प्राइस, रिटर्न द बुक। तो ईदर और इन दोनों को जोड़ रहे हैं, तो ईदर और हो गए कंजंक्शंस। दूसरा उदाहरण है स्टूडेंट्स, शी कैन नॉट ओनली स्पीक फ्रेंच बट जर्मन ऑल्सो। तो नॉट ओनली जो है यहाँ पे एक कंजंक्शन हो गया, और बट भी एक कंजंक्शन हो गया, क्योंकि ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स या फिर सेंटेंसेस को जोड़ रहे हैं। तो ये कुछ हैं जो पेयर में, ये कुछ कंजंक्शंस हैं जो हम पेयर में यूज करते हैं। ऐसे टाइप के कंजंक्शंस के कुछ और उदाहरण देखते हैं। आई कैन नॉट ओनली रीड बट ऑल्सो स्पीक। तो नॉट ओनली यहाँ पे एक कंजंक्शन हो गया, और ऑल्सो भी एक कंजंक्शन हो गया। तो नॉट ओनली और ऑल्सो दोनों मिला के एक ऐसे कंजंक्शंस हो गए जिनको हम जोड़ों में यूज़ करते हैं, यानी कि पेयर्स में यूज़ करते हैं। दूसरा उदाहरण हो गया, यू शुड आइदर स्पीक प्रॉपरली और नॉट स्पीक एट ऑल। तो आइदर जो है यहाँ पे वो एक कंजंक्शन हो गया, और जो है यहाँ पे वो भी एक कंजंक्शन हो गया। तो आइदर और मिला के हो गए ऐसे कंजंक्शंस जिनको हम जोड़ों में यूज़ करते हैं, यानी कि पेयर्स में यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में इतना ही। आप कुछ ऐसे कंजंक्शंस को सोचिए और उनको सेंटेंसेस में यूज़ कीजिए। अगर आपको कोई डाउट है तो बेझिझक कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, या फिर आप क्लास के व्हाट्सएप ग्रुप में भी पूछ सकते हैं। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में स्टूडेंट्स, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ।